Hi, welcome to my channel. We have been talking for the past 3 years of how 2025 is going to be. मैंने 2021 में भी और 22 में भी कहा था and then फिर beginning of the year also we said कि चलिए ये थोड़ा सा ये वो एक पॉइंट शुरू हो गया है जहाँ से टर्मोइल शुरू होगा. 2025 मार्स है तो अल्टीमेटली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मार्स के अंदर क्या क्या फोर्सेस आ सकती है एंड इट कैन लीड टू वॉर. Unfortunately, it has become more than that. Whether it was the Air India flight that was going down, happened in quick succession. Whether it was the Pahalgam incident and Operation Sindoor. And I'm talking about जून के आसपास तक तो ये सब चल रहा था when people started to think कि क्या हो रहा है. जापान में भी एकदम प्रॉब्लम आ गई थी. There was a climate issue there. And Mount Fuji may just erupt any time. So वो भी ये issue है because Mars का साल है. Now, the point is that आप जब इतनी प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की आप बात करते हो, प्रिडिक्शंस की बात करते हो, वो उस तरह से समझाई जानी चाहिए ताकि आपको हेल्प कर सके, डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके. वो डराने के लिए नहीं होनी चाहिए. मैं जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ फॉर सम एस्टीम्ड कॉलीग्स ऑफ माइंड, दे सीम टू बी जस्ट वर्किंग ऑन फियर साइकोसिस. वो डरा के आपको घबरा रहे होते हैं. आपको प्रिपेयर करना है 2025 में. सो आई एम जस्ट सेइंग लेट मी शेयर दिस वन वीडियो में मैंने ना साल को भी पार्ट्स में बांटा था, जून तक किया था एंड देन जुलाई में भी पुट अप दिस वीडियो विच बिकम वेरी वेरी फेमस. इनके में नेक्स्ट 50 डेज क्या रहेंगे एग्जैक्टली वही हो रहा है. यूक्रेन वॉर बढ़ी. सो यूक्रेन वॉर बिकेम एन इशू के इट गॉट मोस्ट यूरोप अब साथ में लॉगरेट्स में आ गया. अब वो उस लेवल पे बढ़ती जा रही है कि इट कैन इनगल्फ द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप. दिस इज़ अ रियलिटी एंड वी ऑल नो दैट. अब तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी समझ आता है कि ये वॉर अब काफ़ी बढ़ सकती है. ये स्टिल फॉर दिस लास्ट 50 डेज इट वॉज रेलिवेंट कि हमें वॉर से बचना है. बट इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि क्लाइमेट भी इतना तंग करेगा बिकॉज मार्स में तो क्लाइमेट भी तंग करता है. एंड क्लाइमेट जितनी बारिश अभी हुई है 25 साल में नहीं हुई, वो बारिश होना अलग बात है बट उससे जो डिस्ट्रक्शंस होती है वो बिल्कुल अलग बात. एंड दिस काइंड ऑफ अ डिस्ट्रक्शन हैज़ नॉट बीन फेस्ड बाय इंडिया. चाहे वो अफगानिस्तान हो जहाँ अर्थक्वेक एक के बाद एक बड़े आए, चाहे उसके साथ में आपका पाकिस्तान हो जहाँ पे बाढ़ आई, चाहे उसके साथ में नेपाल हो जहाँ गवर्नमेंट चली गई, चाहे उसके पीछे बांग्लादेश हो जहाँ गवर्नमेंट चली गई, चाहे उसके में नॉर्थ ऑफ इंडिया हो जहाँ पे क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ गई. दूसरा रीजन मिडल ईस्ट है जहाँ प्रॉब्लम्स तो शुरू हुई थी गाज़ा से, फिर वो सीरिया में गई, फिर वो लेबनान में गई, फिर वो ईरान में गई, फिर वो यमन में गई और अब कतार आना शुरू हो गया. वो रीजन बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा इजिप्ट में भी जा रहा है. और तीसरा रीजन यूरोप जहाँ शुरू तो हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में, अब वो बेलारूस भी आ गया, अब पोलैंड में भी ड्रोन्स पड़ गए, अब नेटो भी आ गया एंड नाउ ट्रम्प इज ऑल्सो बीइंग फोर्स्ड इन हिज हैंड टू डू समथिंग विच मीन्स यूरोप भी गया. द होल वर्ल्ड एंड नीडलेस टू से ताइवान के ऊपर तो खतरा मंडरा ही रहा है, वो पूरा एरिया है. अब जब इंसान ताइवान पे अटैक करने की सोचता है तो उससे पहले डिफेंस कहाँ आता है जिसको तोड़ना होता है? ताइवान में नहीं है. ताइवान तो बहुत छोटा है. डिफेंस जितना भी अमेरिका का है वो सारा का सारा जापान और ऑस्ट्रेलिया में है, फिलीपींस में है. वो जो आइलैंड्स हैं सारे ताइवान को सराउंड करते हैं, वहाँ पे उनकी आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, वहाँ पे उनके बॉम्बर्स हैं. Which means the whole area, including Japan and Australia, can come under threat one day from the Chinese. Then comes our neighbors. Now what is up? Let's talk about very specifically September, October, November, December. अभी September mid तो अभी हो गया. So another, by the time this reel comes out, कुछ 1-2 दिन 4 दिन और लग जाएंगे. But it's really important to understand. ये triggering point होता है. ये जो यूनिवर्स है वो कहता है कि बहुत कुछ ख़त्म होगा ताकि कुछ नया शुरू हो सके, और जो बहुत कुछ ख़त्म होगा वो आपके सामने नज़र आ रहा है. एंड देन वन कैन ओनली एप्रीहेंड कि आगे क्या होगा जब नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया साथ में खड़े हैं और इंडिया के पीछे पूरा ग्लोबल साउथ आ गया है. इंडिया के पीछे ब्राज़ील भी है और जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और फिनलैंड भी बात कर रहा है, इटली भी बात कर रहा है, जर्मनी भी बात कर रहा है, फ्रांस भी रफाइल्स दे रहा है. यूरोपियन यूनियन को तोड़ा जा रहा है. आधा यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ है. स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री, पोलैंड जैसे कंट्री इंडिया के अगेंस्ट. स्विट्ज़रलैंड क्यों बोलने लगा सडनली? स्विट्ज़रलैंड को क्या प्रॉब्लम है इंडिया से? स्विट्ज़रलैंड बोल रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में क्योंकि स्विस वॉचेस पे 39% जो टैक्स लग गया अमेरिका ने, अमेरिका बोल रहा है ये बोलो क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो बौखला गई. सो दे आर जस्ट बीइंग अ माउथ पीस टू, वो न्यूट्रलिटी नहीं है अब स्विट्ज़रलैंड में, वो एक माउथ पीस बन गया यूएस का. सो सडनली यूरोप में आवाज़ आ रही है नेदरलैंड से एंड स्विट्ज़रलैंड से अबाउट इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स. इट्स बिकमिंग अ मेस बट इट्स ऑल्सो बिकमिंग अ गेम ऑफ चेस.
इस सब के पीछे एक बड़ा सा एक फोर्स इमर्ज हो रही है. Now this force is the force that's going to be the new force in 2026, 27, 28, 29, 30, 31. ये फोर्स है जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं. ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया वो कंट्रीज जो अभी तक तो अपनी मसल्स फ्लेक्स नहीं करते थे, लेकिन अब अपनी पहचान बढ़ाने के लिए दे आर कमिंग फॉरवर्ड. और वो ग्लोबल साउथ है मोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के बहुत कंट्रीज़ है. साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, करीब 6-7 कंट्रीज़ वहाँ से आ गए. कुछ साउथ अमेरिका से भी आने शुरू हो गए, कुछ कैरिबियन आइलैंड से आने शुरू हो गए. फिर जापान आ गया यहाँ पे, साउथ कोरिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया थ्रू चाइना एंड रशिया में भी इंडिया के साथ आ गया. क्या पता, बिकॉज ये जोड़ तोड़ तो 2025 में शुरू होना है. इसका पूरी स्टोरी 2030-31 तक आएगी, वेयर अनफॉर्चुनेटली द बिगर वॉर कैन कम अनलेस वी टेक मेजर्स नाउ. क्योंकि इंफॉर्मेशन भी तो रेमेडी है. वी मस्ट टेक अ मेजर टू डी एस्केलेट. अदरवाइज एक बहुत बड़ी फोर्स है जो हम अभी फोर्स ही नहीं कर रहे हैं. यूनिवर्स आपको सज़ा देगा. यूनिवर्स अपना रिवेंज लेगा. जो बारिश तूफान आज आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आप देख रहे हो, ये बढ़ेंगे. जो वाइल्ड फायर से आधा स्पेन तबाह हो गया. पहले लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आग लगी जब शुरुआत में साल शुरू हुआ था, फिर स्पेन में आग लगी. इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है यूरोप में कि जो हमारा समर वेकेशन की डेस्टिनेशन होती थी यूरोप, आज जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ इतनी गर्मी है कि अब कोई टूरिस्ट जाना बंद हो गया. इतनी गर्मी है कि वहाँ के पेड़ और जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई. माउंट फ्यूजी पे भी वार्निंग्स आ गई. वी हैव टू टेक अ स्टेप टू डी एस्केलेट द ग्लोबल वार्मिंग. ये जो अमेरिका ने किया है कि ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट अकॉर्ड था उससे निकल गया. मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. Unfortunately, this will not go unforgiven by the universe. It's not a good sign, sir. Ladies and gentlemen, my only point to bring this short video was this. ये रीसेट का टाइम है. इसमें चैरिटी काम करता है, इसमें हार्मनी काम करती है, इसमें हेल्पिंग आउट, मेकिंग अकॉर्ड्स, डूइंग पीस अकॉर्ड्स काम करता है. बिकॉज यूनिवर्स या तो आपको इस तरह से देखेगा या उस तरह से देखेगा. इसमें वॉर काम नहीं करेगी बिकॉज वॉर बढ़ाने के लिए उकसाया जाएगा आपको. जो आपके साथ नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पहले बीच में श्रीलंका में होने की कोशिश करी थी कि आपको उन गवर्नमेंट से सराउंड कर दिया जाए जहां इंस्टेबिलिटी हो, ताकि इंडिया को आगे बढ़ के अपनी सेना भेजनी ही पड़े. और इंडिया उस बात से अपने आप को अभी तक रोक के बैठा है ताकि वो कंट्रोवर्सी में ना आए. ये हमारी मैच्योरिटी है, हमारी सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है कि हम अभी भी किसी में हस्तक्षेप नहीं कर रहे. बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया. इट्स नॉट. फिर इंडिया विल गेट बॉक्ड डाउन इन द जंगल्स एंड द माउंटेन्स ऑफ दीज स्मॉल कंट्रीज एंड पीपल विल गेट किल्ड. वी हैव टू मेक अ स्टेप. अच्छा, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपको टू द इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल, देश को कमज़ोर करने वाले वीडियोज़ का सपोर्ट कभी मत करना. आपको कभी पता नहीं चलेगा ये सोशल मीडिया है कि सच क्या है गलत क्या है. बट बहुत सारे लोग हो सकता है देश को कमज़ोर करने की कोशिश सोशल मीडिया से करते हों या कर रहे हैं. एंड वी कैन नॉट अलाउ देम टू सक्सीड. जो बांग्लादेश में हुआ या बाकी कंट्रीज़ में हुआ, इंडिया में तो नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. लेकिन जो प्रोग्रेस हम दिखा रहे हैं, जो जीडीपी की ग्रोथ हमारी है, जहाँ दुनिया हमें देखती है और इन्वेस्ट करने चाहती है, ये सब कुछ ख़राब किया जा सकता है अगर ये सब कुछ हो गया तो. दिस इज़ माई वार्निंग. अब आ जाइए मंथ है. अक्टूबर एक ऐसा मंथ है, एंड दिस इज नॉट मेनी डेज अवे, वे न्यू बिगनिंग्स कैन हैपन. इट्स अ लकी मंथ. नवंबर एक ऐसा मंथ है कि जब खराब होते होते सब कुछ लगेगा बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की मेहर आएगी. हमारे पास अक्टूबर और नवंबर ये सब कुछ बचाने के बेस्ट महीने हैं द होल ऑफ 2025. Better sense must prevail. I think September या October में Putin is coming to India. Then there's a conversation that's happening between Trump and Mr. Modi whenever it happens.
these things must be taken more positively because यहाँ है कि इंडिया थोड़ा स्पिरिचुअल कंट्री है, इंडिया में पूजा पाठ ज़्यादा होता है, तो ये चांसेस है कि वी विल कम आउट रियली पॉजिटिवली ऑल्सो in the month of October and November, and beyond that and before that and for the next 3 or 5 years we will suffer. The climate can be bad. Just on the last note, after years and maybe decades, we have come to be in a position that the whole world is now looking at us. Oh, India ने stand लिया है अमेरिका के against. इंडिया ने पावर ज्वाइन करी या एटलीस्ट रीच आउट किया है चाइना को एंड रशिया को. इंडिया सीम्स टू बी बीइंग एक्सेप्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ. जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं सारी, दे हैव एक्सेप्टेड इंडिया एज द डिफैक्टो लीडर. इंडिया को बोथ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आज वेलकम किया जा रहा है. इंडियन टूरिस्ट आर बीइंग वेलकम्ड अक्रॉस द ग्लोब as the emissaries of peace and happiness. We are on the verge of greatness even through this turmoil. Trust me, this is exactly how it's going to happen. India will emerge victorious. Anyone who has any kind of a plan against that will suffer massively in the next 5 years, personally as well as a country. Do not try to stand or create disturbance in India. The planets are against you. God bless you guys. Jai Hind.